आज प्यारे छात्रों, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। 10th क्लास का जो है नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो चल रहा था अगला, पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ सामान्य अद्भुत परिघटनाएं। क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ सामान्य अद्भुत परिघटनाएं। तो चलिए देखते हैं कुछ सामान्य अद्भुत परिघटनाएं क्या होता है। यहाँ पर क्या लिखे हैं, कुछ सामान्य अद्भुत परिघटनाएं। ठीक है, मतलब वैसा घटना जो सामान्य है, नॉर्मल भी कह सकते हैं और अद्भुत भी है। ठीक है, यहाँ लिखे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कारण कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं होती है। ठीक है, जैसे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना आदि। ये सब क्या है? ये सब क्या है? कुछ सामान्य अद्भुत परिघटना है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना जरूरी है कि ये क्यों होता है ना, और इसका कारण क्या है, कैसे होता है, इसको हम लोग समझेंगे यार, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग क्या है कि यहाँ पर जो है समझते कैसे हैं कि इसको समझने का प्रयास कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखा है कि जैसे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कोई भी इमेज किसी का कैसे बनता है, फोटो कैसे बनता है, तो वो चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि जैसे तारों का टिमटिमा, तो तारों का टिमटिमाना, तारा क्यों टिमटिमाता है, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तारा का टिमटिमाना है ना। उसके बाद क्या है, इंद्रधनुष के सुंदर रंग। उसके बाद क्या है, इंद्रधनुष के सुंदर रंग। ठीक है, तो इंद्रधनुष के जो सुंदर रंग है, मतलब इंद्रधनुष है, वो किसके कारण होता है? ठीक है, ये जो रैम्बो है, इसको इंग्लिश में रैम्बो कहते हैं, वो किसके कारण होता है, आखिर होने का क्या कारण है, तो ये भी इसी के अंदर आ जाता है ना। उसके बाद क्या हो जाता है, किसी माध्यम द्वारा, कोई भी माध्यम हो सकता है, चाहे हवा का माध्यम हो, चाहे पानी का माध्यम हो, चाहे शीशा का माध्यम हो, माध्यम अनेकों प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना, किसी भी माध्यम से प्रकाश मुड़ जाता है, ये भी हम लोग क्या आता है, इसी घटना के इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, परावर्तन के प्रकार। क्या देखने वाले हैं बच्चों? परावर्तन के प्रकार। ठीक है, तो आज हम लोग अच्छे से समझेंगे कि परावर्तन के प्रकार को कितने कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के बेसिकली दो प्रकार होते हैं। परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन यहाँ देख सकते हैं आप। नियमित परावर्तन जो है, इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और अनियमित परावर्तन यहाँ लिखे हैं, उसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार का परावर्तन चिकने सतह पर होता है नियमित में। ठीक है, नियमित में जो है वो चिकने सतह पर होगा, मतलब अगर प्लेन सरफेस होगा, प्लेन, तो ही इस प्रकार का परावर्तन होना संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अब बोलो सर कैसे? इस प्रकार देख सकते हैं, इस प्रकार का परावर्तन चिकने सतह पर होते हैं। जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं आप, ठीक है, तो ये बोर्ड प्लेन है ना, तो ये प्लेन बोर्ड होने के कारण यहाँ पर जो परावर्तन होगी, यहाँ पर क्या होगी, चिकने सतह पर होगी, और जो है नियमित होगी, रेगुलर होगी, इसमें कोई टेढ़ा ओढ़ा नहीं होगा। जैसे हम फोटो के माध्यम से आपको डायग्राम के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, जैसे ये मेरा कोई सतह है, ठीक, तो इस सतह में यहाँ से कोई लाइट आया, लाइट आने के बाद वह सीधी चली गई, फिर आया, फिर इसके बाद टकराने के बाद वह सीधी चली गई। सीधी क्यों जा रही है? क्योंकि प्लेन सरफेस है, इसलिए वो परावर्तन के बाद वो सीधी समांतर रहती है लाइन। ठीक है, उसके बाद ए लाइन आया, उसके बाद फिर सीधी चली गई। ठीक है, ये सीधी लाइन क्यों जा रही है? यहाँ देख रहे हैं समांतर है, ये भी समांतर है, कोई टेढ़ा ओढ़ा नहीं है, क्योंकि ये प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है जिसके कारण। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से इसी प्रकार हम समझते हैं अनियमित परावर्तन को। ठीक है, तो अनियमित परावर्तन क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा कह सकते हो आप, है ना। इस प्रकार का परावर्तन खुरदरे सतह पर होते हैं, है ना, जिगजैग सरफेस पर होते हैं, खुरदरे सतह, जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सतह पर होती है बच्चों। आप लोग सर कैसे किस प्रकार समझ सकते हैं हम? प्रकाश है ना, इस प्रकार का परावर्तन खुरदरे सतहों पर होता है और परावर्तन के बाद समांतर नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई खुरदरा सतह है ना, एक खुरदरा सतह है ना, यहाँ पर जब प्रकाश आता है, आपतित होने के बाद परावर्तन कैसे हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, वो सीधा नहीं जा पाता है, उसके बाद इधर चला जाता है, फिर इससे इस तरह से आपतित होती है, फिर परावर्तन के बाद कहीं और चला जाता है, मतलब वो सीधा नहीं हो पाता है, क्योंकि खुरदरा सतह है, प्लेन सरफेस नहीं है। ठीक है, कहीं पहाड़ पर होने लगेगा प्रकाश का परावर्तन, तो पहाड़ थोड़े ना सीधा है, पहाड़ तो टेढ़ा मेढ़ा है, तो वहां पर आपका परावर्तन इसी प्रकार होगा, है ना। लाइट किधर किधर से चले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनियमित परावर्तन जो है वो क्या होता है, समांतर के परावर्तन के बाद वो समांतर नहीं रह पाती है, वो टेढ़ा मेढ़ा चला जाता है, क्योंकि जिगजैग सतह पर यानी रफ सरफेस पर नहीं होता है, वो जो है खुरदरे सतह पर होती है, जिसके कारण परावर्तन भी अच्छा से नहीं हो पाता है, परावर्तन भी सीधी रेखा में नहीं जा पाती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अनियमित परावर्तन। अरे हो गया मेरा क्या, नियमित परावर्तन। तो परावर्तन के प्यारे बच्चों दो प्रकार होते हैं। परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। बस इतना याद रखना है आपको, अगर एग्जाम में आएगा तो लिखना है आपको, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल में अगर पहली बार है तो आप जो है सब्सक्राइब कर लेना, है ना, लाइक जरूर कर लेना और शेयर करना। ठीक है, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लेना, है ना, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो हम डालेंगे आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में यही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।